नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इंडी टॉक पर। सियासी फिजाओं की जो सियासी फिजा है, जैसे चुनाव निकट आता जा रहा है वैसे वैसे बदलता जा रहा है। सियासी फिजाओं में एक नई हवा चल रही है और उस हवा में एकला चलो की नीति से विपक्षी दल आगे बढ़ रही है। उसी कड़ी में आज ममता बनर्जी ने ये कह दिया कि बंगाल में अकेले ट्रंप पर 42 सीटों पर लड़ेगी। उसी कड़ी में पंजाब में भागवत मान ने ये कह दिया कि हम अकेले लड़ेंगे पंजाब के सभी सीटों पर, कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। दिल्ली में भी वही होने वाला है। मतलब कहानी के हर पहलू को आज मैं आपको बताने के प्रयास करूंगा, कहानी के हर पहलू को। और उधर नीतीश कुमार को भी शाह ने एक ऑफर दे दिया और नीतीश कुमार को अमित शाह ने ऑफर क्या दिया वो भी मैं आपको बताऊंगा। सब कुछ आज के इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले 2024 के लोकसभा चुनाव पर सबसे विश्वसनीय पुस्तक के बारे में बता देना चाहता हूँ। 2024 के चुनाव पर अब तक का सबसे विश्वसनीय पुस्तक है 24 की रणभूमि। 24 की रणभूमि के बुक को आप अमेजन पे जाकर शशिकांत कुमार सर्च कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे जाकर शशिकांत कुमार सर्च कर सकते हैं और 24 की रणभूमि के बुक को ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि 2024 के चुनाव पर सबसे बेहतर बुक है, सबसे विश्वसनीय बुक है। और ख़ास बात ये भी बता देना चाहता हूँ साथियों कि 2024 की रणभूमि के बुक पे इस समय एक स्पेशल ऑफर चल रहा है। मात्र 167 रुपये में आपको 2024 की रणभूमि का ये बुक मिल जाएगा। खैर साथियों, हम वीडियो विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आते हैं उस विषय पर जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ममता बनर्जी ने आज एक बड़ा झटका दे दिया। इंडिया अलायंस के लोगों ने उम्मीद भी नहीं किया था, लेकिन ममता दीदी ने अपना रास्ता अलग कर दिया। ममता बनर्जी का आखिर इंडिया गठबंधन से अलग होने के पीछे की असल कारण क्या है? इंडिया गठबंधन से वो क्यों अलग हुए? इंडिया अलायंस से ममता दीदी क्यों हट गई? इन सब कुछ मैं बताने जा रहा हूँ। खबर ये है कि ममता बनर्जी सीबीआई और ईडी से डर गई। इंडिया गठबंधन से ममता बनर्जी क्यों अलग हुई? इसके कई कारण हैं, उन कारणों पर आज हम बताएंगे। पहला कारण ये है कि ईडी और सीबीआई से ममता दीदी को डर लगता है। ईडी और सीबीआई से ममता बनर्जी को डर लगता है और इस डर के कारण ममता बनर्जी ने इंडिया अलायंस को छोड़ दिया, क्योंकि आज ही ईडी और सीबीआई का छापा, ईडी का छापा बंगाल में पड़ा। सीबीआई पर तो बैन है, लेकिन ईडी का छापा आज बंगाल में पड़ा और बंगाल में ममता बनर्जी के एक नेता के घर पर ईडी का छापा पड़ा। बताया जाता है कि ईडी के लिस्ट में 1 दर्जन से ज़्यादा नेता बंगाल के हैं। ममता बनर्जी की पार्टी के 1 दर्जन से ज़्यादा ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक और सांसद है। इसी बात से ममता बनर्जी घबरा गई, इसी बात से ममता बनर्जी डर गई। इसलिए ममता बनर्जी ने पल्ला बदला और इंडिया अलायंस को छोड़कर अपने अकेला चलो की नीति पर चली। और इसके अलावा आपको बता देना चाहता हूँ कि ममता बनर्जी की डर का एक और कारण रहा कि ममता बनर्जी के भतीजे पर भी ईडी के करप्शन के चार्जेस है। ममता बनर्जी के भतीजे पर भी करप्शन के चार्जेस है। ममता बनर्जी को ये डर लगने लगा कहीं ये ना हो जाए कि ईडी ममता बनर्जी के भतीजे को चुनाव से पहले ही अरेस्ट कर दे। मतलब करप्शन के चार्जेस जो लगे हैं, ममता बनर्जी के पार्टी के नेताओं को लिस्ट निकालेगा। 1 दर्जन से ज़्यादा विधायक और सांसद मिल जाएंगे जिन पर करप्शन के चार्जेस लगे हैं। इसके अलावा कई बड़े नेता पर भी कोई ना कोई आरोप जरूर लगा है। इन्हीं आरोपों में ममता बनर्जी डर गई। इन्हीं आरोपों से ममता बनर्जी को डर लगता है और ममता बनर्जी ने इसलिए इंडिया अलायंस का साथ छोड़ने में ही भलाई समझी। वहीं दूसरी तरफ पंजाब में भगवत मान का ऐलान है कि वो अकेला चलो की नीति पर लड़ेंगे। पंजाब के सभी 13 लोकसभा सीटों पर भगवत मान अकेले चुनाव लड़ेंगे, यानी आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। मतलब पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ने जा रही है। ये जो तस्वीर बन रही है, इस तस्वीर के बाद इंडिया अलायंस के लिए चुनौतियां बढ़ गई। पहले ये कहा जाता कि इंडिया अलायंस के 62% वोट शेयर है, लेकिन अब उन 62% वोट शेयर में मोदी और शाह की जोड़ी ने तोड़ दिया। मोदी और शाह की जोड़ी ने उन 62% वोट शेयर को कहीं ना कहीं एक एक करके तोड़ रहे हैं। वहीं दूसरी खबर ये आ रही है, नीतीश कुमार से जुड़ा भी एक बड़ी खबर आ रही है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इस वक्त की जो परिस्थिति दिख रही है, इस समय की जो परिस्थिति दिख रही है, वो यही बताती है कि आने वाले वक्त भी बंगाल में जो हुआ
जो पंजाब में होगा वो बाकी राज्यों में भी दिखेगा, जहां एक एक करके जितने क्षेत्रीय दल हैं वो सब एक एक करके साथ छोड़ के चले जाएंगे। अगर इंडिया अलायंस रहता है तब टीएमसी समेत टोटल दलों को मिला दे तो 24 सीटें होगी, और जो अदर संघ मतलब बीजेपी को जो सीटें मिलेगी वो 18 ही मिलेगी। ये एक सर्वे का रिपोर्ट था, उसी सर्वे को भी ममता बनर्जी जोर देखी होगी, और ममता बनर्जी को ये डर था कि अगर वो कांग्रेस के साथ जाती है, कांग्रेस को अगर वो 5 सीटें 2 सीटें भी दे देती है तो वो 2 सीटों पर ममता बनर्जी अपनी वोट बैंक को कांग्रेस के हाथों दे देगी, और ममता बनर्जी बंगाल में जो इतने लंबे समय से सियासी फसल काटी है उस सियासी फसल को ऐसे ही नहीं देना चाहती है। ममता बनर्जी ने बड़ा चालाकी की और कांग्रेस से किनारा कर दिया, क्योंकि ममता को पता है प्रधानमंत्री बनने के चांसेस इंडिया अलायंस में भी नहीं है। फिर ममता बनर्जी को क्या फ़ायदा हो जाएगा इंडिया गठबंधन में रहकर। ममता बनर्जी को ये लगने लगा कि इंडिया गठबंधन में जाने से उनको कोई लाभ नहीं होने वाला है, इस वजह से भी ममता बनर्जी किनारा कर दी। एक करप्शन के चार्जेस तो है ही, लेकिन दूसरा वजह यह है कि ममता बनर्जी जब शुरुआत में गठबंधन में आई तो उन्हें ये लगने लगा कि वो प्रधानमंत्री बन जाएगी, लेकिन अब उन्हें भी एहसास हो चुका कि प्रधानमंत्री तो वो नहीं बन पाएगी, और इसी बात का खौफ ममता बनर्जी में दिखा और ममता बनर्जी ने किनारा कर लिया। आपको ये भी बता दें कि ममता बनर्जी अगर कुछ कदम उठाती है तो ऐसे ही नहीं उठाती है, बल्कि उसके पीछे ममता बनर्जी और टीएमसी ने पूरा स्टडी किया होगा। टीएमसी को ये पता है कि बंगाल का जमीन जो है, बंगाल के जो सियासी जमीन है वो ममता बनर्जी के मुताबिक चलती आ रही है। यहाँ पर उससे कांग्रेस की जरूरत नहीं है। कांग्रेस को अगर ममता बनर्जी जिस प्रकार से टीएमसी की तरफ से कहा गया कि 2 सीटें दे देंगे, तो कांग्रेस के नेताओं ने कहा 2 सीटें तो हम अपने दम पर जीत सकते हैं, फिर हमें 2 सीटों की क्या जरूरत है। मतलब समझ लीजिए कि अगर गठबंधन बनती भी तो कांग्रेस को 2 सीटें या 3 सीटें मिलती और कांग्रेस मानती नहीं। अभी ममता बनर्जी ने किनारा किया, हो सकता है कि भविष्य में कांग्रेस भी किनारा कर सकती थी, लेकिन इंडिया अलायंस में एक एक करके जो विकराल हो रहा है, इंडिया अलायंस में एक एक करके जो टूट हो रहा है, भगवत मान अलग हो जाते हैं, ममता बनर्जी अलग हो जाते हैं, केजरीवाल अलग हो जाते हैं। सब मान लिया जाए केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पंजाब से अलग हो चुके हैं, दिल्ली से भी अगर केजरीवाल हाथ खींच लेते हैं फिर इंडिया अलायंस का क्या होगा। दिल्ली की जब हम बात करते तो दिल्ली में करीब 23 या 24% वोट शेयर कांग्रेस को लोकसभा में मिला था 2019 में। बीजेपी का जो वोट शेयर था 57%। जो ये क्षेत्रीय दल है कि कहते हैं कि अगर हमने राज्य में चुनाव जीत लिया, राज्य का चुनाव जीत लिया तो हम देश का भी चुनाव जीत जाएंगे। तो वोटर जो है उस दिशा में नहीं सोचता। वोटर ये कहता है कि केजरीवाल को तो हम राज्य में चुन ले, लेकिन जब लोकसभा की बात आती है तो वोटर 2 भागों में बंट जाता है, या कांग्रेस की तरफ जाता है या फिर बीजेपी की तरफ जाता है। इससे ममता बनर्जी ने बंगाल के सियासत को इस प्रकार से अपने तरीके से बनाया है कि यहाँ पर जो वोटर है ना वो टीएमसी को वोट करेगा या फिर बीजेपी को वोट करेगा। यहाँ कांग्रेस कहीं लड़ाई में भी नहीं है। राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा भी निकल रहा है। खबर ये कि जो क्षेत्रीय दल है वो भारत जोड़ो यात्रा से भी घबरा गई, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से भी घबरा गई है। ऐसे में क्षेत्रीय दल को लग रहा है कि क्षेत्रीय दलों का सपोर्ट लेकर कांग्रेस राहुल गांधी को पीएम बनाना चाहती है, और इसी बात का डर ममता बनर्जी को है कि अगर वो साथ देती है तो ममता बनर्जी का वो जो सपन ममता बनर्जी देख रही है कि वो देश के प्रधानमंत्री बन जाएगी, वो सपन तो ऐसे भी ममता बनर्जी का पूरा नहीं होने वाला है। बंगाल के सारे सीटें अगर ममता बनर्जी जीत भी जाती है तब भी ये परिस्थिति नहीं बन सकती, क्योंकि सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए। आप कहेंगे 42 सीटें बंगाल में जीत जाएगी तो बाकी इंडिया अलायंस के सीटों को मिला दिया जाए तो सब क्या पता ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बन जाए। वो अलग परिस्थिति हो सकती है, लेकिन वो परिस्थिति भी शायद बनने की स्थिति में नहीं है। लेकिन चलिए साथों, इंडिया अलायंस में एक एक करके गठबंधन के दल गठबंधन के साथ ही छोड़ के जा रहे हैं। बंगाल का जो सियासी रणभूमि है वह बीजेपी को वोट मिलता है या फिर टीएमसी को वोट मिलता है। मुस्लिम वोटर टीएमसी की तरफ चले जाता है और हिंदू वोटर बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं। बड़ी संख्या में हिंदू वोटर बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं। बंगाल इलेक्शन के दौरान मैंने एक एनालिसिस किया था जिसमें बताया था कि बीजेपी बंगाल 170 या 150 सीटें थी जहां पर 100 या 150 वोटों से हारी। कई सीटें ऐसी थी जहां 30 या 40 वोटों से बीजेपी हारी है। अगर वो नहीं होता तो शायद बीजेपी अभी सरकार बना लेती और बीजेपी की सरकार होती। खैर वो तो संभव नहीं हो पाया था, लेकिन क्या पता अगली बार जब 2026 में चुनाव हो विधानसभा का तब बीजेपी बंगाल में भी सरकार बना ली। अभी जो सर्वे आ रही है उसमें ये खबर सामने आ रही है कि बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा। 18 लोकसभा सीटें बीजेपी जीत सकती है, जबकि 24 सीटें इंडिया अलायंस। तब इंडिया अलायंस थी लेकिन अब ममता बनर्जी अकेले दम पर लड़ेगी। अब तस्वीर और भी स्पष्ट हो जाएगा। अब जो नई तस्वीर बनेगी उस तस्वीर में बीजेपी को बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि अगर मुस्लिम वोट बढ़ता है, कुछ वोट अगर कांग्रेस को चले जाता है, कुछ वोट
लेफ्ट को चले जाता है, कुछ वोट ममता बनर्जी को चले जाता है। वहाँ पर अगर हिंदू वोटर एकजुट हो जाता है, राम मंदिर के बाद जो लहर आया उसमें अगर हिंदू वोटर एकजुट हो जाता है तो कहानी पलट सकती है, पूरी सियासत की तस्वीर पलट जाएगी। लेकिन चलिए साथियों, हम बंगाल का एनालिसिस करते रहेंगे, लेकिन अब हम बढ़ते हैं। दूसरी बड़ी खबर नीतीश कुमार से जुड़ा है। नीतीश कुमार क्या कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। जो खबर हमारे पास सामने आ रही है, जो बीजेपी के सूत्रों से सामने आ रहा है, नीतीश कुमार को बीजेपी ये वादा नहीं कर रही कि 2025 तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे। बीजेपी चाहती है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में बने और नीतीश चाहते हैं कि वही मुख्यमंत्री रहे, लेकिन बीजेपी इस शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी ने क्लियर कर दिया कि हम आपको गारंटी नहीं दे सकते कि आप 2025 तक मुख्यमंत्री रहिएगा। अगर आप हमारे साथ आते हैं, लोकसभा चुनाव तक आप रहिए, उसके बाद दिल्ली में आपको हमें कोई भी बड़ा मंत्रालय हम देने के लिए तैयार हैं, और बोलिएगा तो 2026 में आपको राष्ट्रपति भी बना देंगे, लेकिन आपको हम मुख्यमंत्री की कुर्सी 2025 तक नहीं दे पाए। लोकसभा चुनाव के समाप्त हो जाने के बाद मतलब बीजेपी स्पष्ट कर चुकी है कि हम आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी तो नहीं देंगे, दिल्ली में आपकी पसंद के मंत्री पद दे देंगे लोकसभा चुनाव के बाद, लेकिन ये गारंटी नहीं देंगे कि आप 2025 तक मुख्यमंत्री बिहार के बने रहे। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद को छोड़ना नहीं चाहते हैं। नीतीश कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री पद पर तो रहेंगे। यही चीज़ वहाँ हो रही है। तेजस्वी यादव भी हो सकता है कि लोकसभा चुनाव समाप्त हो जाने के बाद खेला कर सकते हैं और तेजस्वी यादव स्वयं मुख्यमंत्री बन जाए और नीतीश कुमार को किनारा कर दे। ऐसी खबर भी सामने आ रही है। यानी नीतीश कुमार के लिए दोनों तरफ डूबता हुआ नाव है। नीतीश कुमार जिधर जाएंगे उन्हें मुख्यमंत्री के गारंटी नहीं मिल रही है। तेजस्वी यादव का भी लोकप्रियता बिहार में लगातार बढ़ रहा है। जिस प्रकार से सरकारी नौकरी का बारिश हो गया, इस कारण से तेजस्वी का जो लोकप्रियता है वो लगातार बढ़ रहा है। और बिहार हो या बंगाल हो, दोनों ही जगह सियासी गर्मी जो है वो 45 डिग्री से भी ऊपर चल रहा है। ममता बनर्जी ने सबसे चौंकाने वाला फैसला लिया। कांग्रेस कह रही है हम ममता दीदी को मनाने की प्रयास करेंगे। ममता दीदी मानती या नहीं। ममता बनर्जी के कई नेताओं पर, कई सांसद विधायकों पर करप्शन के चार्जेस है और उन चार्जेस से भी कहीं ना कहीं ममता डर गई है। उन स्थितियों से ममता बनर्जी डर गई है। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को डर लगता है और इस कारण से ममता बनर्जी पलटना चाहती है। वहीं दूसरे पहलू की तरफ देखें तो बिहार के सियासत में भी सियासी गर्मी तो तेज है, लेकिन कुछ बड़ा होने वाला बिहार के सियासत में नहीं है साथियों, और ऐसी परिस्थिति भी नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार अगर बीजेपी में आने से पहले, एनडीए में आने से पहले ये गारंटी चाहते हैं कि 2025 को मुख्यमंत्री बना रहे, वो गारंटी अगर बीजेपी देने को तैयार नहीं है। बीजेपी कह रही है आप केंद्र में आइए, कोई मंत्री पद ले लीजिए, लेकिन हम आपको बिहार का मुख्यमंत्री लंबे समय तक नहीं देंगे। तो क्या बिहार के सियासत में खेला होगा? और ये बात सबको पता है कि नीतीश कुमार को केवल सत्ता से मतलब है, नीतीश कुमार को केवल मुख्यमंत्री पद से मतलब है, और नीतीश कुमार किसी भी सूरत में नहीं जाएंगे। और ये परिस्थिति अब नज़र आने लगी। खैर साथियों, आज के इस वीडियो विश्लेषण को हम यही समाप्त करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार पाला बदलेंगे? क्या नीतीश कुमार पलटेंगे या फिर नीतीश कुमार नहीं पलटेंगे? इसके साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और इसी के साथ बने रहिए इन टॉक के साथ, राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।